संतुष्ट व्यक्ति। एक राजा को अपने राज्य में घूम घूम कर लोगों की खुशहाली के विषय में जानने की आदत थी, पर हर बार बाहर जाने पर वो यही पाता था कि लोगों को कुछ न कुछ दुख अथवा परेशानी सदैव ही रहती है। मैंने कितनी बार इस प्रकार भ्रमण किया है, पर अपने राज्य में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सुखी हो। क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट व सुखी हो? घोड़े पर सवार होकर राजा ऐसा सोचते हुए एक गांव के समीप से गुजर रहा था। उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो खेत में खुदाई कर रहा था। वृद्ध व्यक्ति तेज धूप की परवाह किए बिना अपने काम में मगन था। वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि राजा कब उसके निकट पहुंच गया। राजा ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, आप कौन हैं बाबा? इतनी तेज धूप में कार्य क्यों कर रहे हैं? राजा को अपने इतने नजदीक देखकर वृद्ध व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया और बोला, महाराज, मैं आम के पेड़ लगाने के लिए जमीन खोद रहा हूँ। इन आम के पेड़ों पर कितने साल बाद फल लगेंगे? राजा ने पूछा। लगभग 5 साल बाद, वृद्ध ने जवाब दिया। राजा ने कहा, फिर आपके लिए इस पेड़ को लगाने का क्या फायदा? आप तो व्यर्थ में ही काम कर रहे हो। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं, जबकि ये पेड़ 5 साल बाद फल देना प्रारंभ करेगा, तो आपको क्या लगता है कि इन पेड़ों को खाने के लिए तब तक आप जीवित रह पाएंगे? वृद्ध व्यक्ति राजा की तरफ मुस्कुराते हुए घूमा और बोला, महाराज, मैं इस पेड़ को इसलिए नहीं लगा रहा हूँ कि इसके फल मुझे खाने हैं। मैं जानता हूँ कि इन पेड़ों के फल मैं नहीं खा पाऊंगा, पर मेरे पुत्र और पोते तो इन पेड़ों के फलों को खा सकते हैं। अगर मेरे पूर्वजों ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज मैं आम न खा पाता। इन पेड़ों के बीज भी मैंने अपने पूर्वजों द्वारा बोए गए पेड़ों से लिए हैं। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि उसे कोई एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। साथ ही उसे जीवन का एक ऐसा सबक भी सीखने को मिला जिसके अनुसार हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ किया गया कार्य ही हृदय को संतुष्टि प्रदान करता है।